जनाब, मेरे पिता अपने नाम के सामने शाही लिखते थे। उसके पहले उनके बाबा भी शाही ही लिखते थे। फिर उनके बाबा के पिता भी शाही ही लिखते रहे होंगे। चूँकि मेरे पिता अपने नाम के आगे शाही लिखते थे, तो मैंने भी उनकी नकल की और मैं भी लिखने लगा। मेरे बच्चे भी लिखते हैं, तो शाही लिखना यूं ही मुझे भा गया। अब रही बात छोटे स को श बनाने की, तो अगर आपकी नेक सलाह हो तो क्यों न मैं अपने नाम के सामने से शाही शब्द हटा ही दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं आशंकाओं के द्वीप में लघु मानव साखी पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। इस पुस्तक के रचनाकार हैं आनंद पांडे, और जैसा कि पुस्तक के नाम के साथ जुड़ा है, जो लोग हिंदी साहित्य को जानते समझते होंगे, विजय देव नारायण शाही ने यह उत्तर, जिससे मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, किसी एक प्रश्नकर्ता के यह पूछने पर दी थी कि शाही जी, आपका सही उच्चारण शाही होगा, आप शाही क्यों लिखते हैं? यानी छोटा सा, सड़क सा और शरीफा सा का मामला था। हिंदी साहित्य के विरल आलोचक, मौलिक साहित्य चिंतक, विलक्षण कवि, क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और कर्तव्य पारायण आचार्य के रूप में विजय देव नारायण शाही की अपनी एक व्याप्ति है। वे एक ऐसे आलोचक रहे हैं जिन्होंने आलोचना को गंभीर और मौलिक साहित्य चिंतन से पुष्ट किया। साहित्य की जो प्रक्रिया हो सकती है, जो उद्देश्य हो सकता है, साहित्य का उद्देश्य मानवता कल्याण के लिए ही है, इस तरह की बात शाही ने अपनी आलोचना में लगातार रखी। वे न केवल अपने समय के कालखंड को देख रहे थे, बल्कि आज़ाद भारत में महात्मा गांधी की जो देशज दृष्टि है, उसकी पैरोकारी कर रहे थे। वे लोहिया की भांति जाति व्यवस्था के सामाजिक ढांचे को बदलने पर आमादा थे। जातीय ध्रुवीकरण ने भारत के विकास की रफ्तार को किस तरह से घटाया है और किस तरह से यह मानवता विरोधी है, विजय देव नारायण शाही बतौर आलोचक, बतौर साहित्यकार, बतौर प्राध्यापक, बतौर राजनीतिज्ञ बराबर इस बात को मानते रहे, और इसीलिए उन्होंने लोहिया का पथ चुना। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीयता के लिए वो धर्मनिरपेक्षता को एक मूल तत्व और स्वरूप बताते रहे। उनका मानना था कि चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे साहित्य हो या संस्कृति हो, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य जो है वह अक्षुण्ण रहने चाहिए और उन्हें बाकायदा उसका आदर और उसका हिस्सा देना चाहिए। उनका कहना था कि चाहे मलिक मोहम्मद जायसी को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि वो धर्मनिरपेक्षता के एक सबल प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। पश्चिमी उपनिवेशवाद ने किस तरह से भारत के लोक को अभिजनवादी बना दिया, इस पर भी उनकी नज़र थी, और इसीलिए मार्क्सवाद के कम्युनिस्ट रूप के प्रखर आलोचक के रूप में भी विजय देव नारायण शाही सामने आते हैं। सोशलिस्ट पार्टी से उनका जुड़ाव इसीलिए हुआ। उनके जीवन में किस तरह से उनका जीवन था, किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से वो कवि के रूप में मनुष्य की अपनी गरिमा को न केवल स्थापित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि मनुष्य के पास उसकी अपनी जीवन दृष्टि हो, उसका अपना इतिहास बोध हो, और मुक्ति की कामना की उसकी अपनी रव अगर हो, तो वह शायद निश्चित रूप से विशिष्ट बन पाएगा। आनंद पांडे इस पुस्तक में विजय देव नारायण शाही के जीवन को, उनके काव्य संसार को, उनकी आलोचना दृष्टि को समझने का उपक्रम करते हैं। इसके अलावा जायसी ने पर जो शाही जी की आलोचना थी, उस पर भी इन्होंने स्वतंत्र रूप से इसको लिखा है। आनंद पांडे ने भूमिका में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके दिमाग में क्यों
यह बात आई कि किस तरह से वो विजय देव नारायण शाही के अपनी उपलब्धियों को रखें, वह भी तब जबकि उन पर न जाने कितने लेख, शोध पत्र, पीएचडी और शोध प्रबंध लिखे गए हैं। फिर भी उनको इसलिए वो आकर्षित हुए क्योंकि जब उनके दिमाग में आता है, जब वो शाही को पढ़ रहे थे तब उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद पीएचडी नहीं की थी, उस पर सैकड़ों पीएचडियाँ हो चुकी हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए विश्वविद्यालय ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते हैं, वह विश्वविद्यालय भी अपने नियमों में ढील देकर न केवल उन्हें बिना पीएचडी की उपाधि के प्रोफेसर बनाया, बल्कि लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की। शाही की अपनी गरिमा थी जो विश्वविद्यालय उनको किसी भी रूप में छोड़ना नहीं चाहता था। आधुनिक और उच्च शिक्षित पत्नी को किस तरह से उन्होंने न केवल अपनी गुरु शिष्य परंपरा में एक ऐसी सबल महिला के रूप में जो शिष्यों को भी उस तरह से आदर देती थी जिस तरह से अपने बच्चों को आदर दिया जाता है, यह पुस्तक उनके मानवीय स्वरूप को भी सामने लाती है। साथ ही उन घटनाओं के बारे में बताती है कि किस तरह से विजय देव नारायण शाही के समय में जो साहित्यिक परिवेश था देश का, किस तरह से कविताओं में सामाजिक जड़िता और शिथिलता के भाव को वह तोड़ रहे थे। किस तरह से उनका जब कविता संग्रह जो आया, मछली घर, साखी, संवाद तुमसे और आवाज़ हमारी जाएगी, को उस समय के लोगों ने न केवल दर्ज किया बल्कि मृत्यु बार बार उनके विचारों में आती रही। जैसे एक अंश मृत्यु के लिए कविता का एक अंश है कि मैं इस सब में से वैसे ही गुजर जाऊंगा जैसे बांस के जंगलों में से हवा गुजर जाती है। विजय देव नारायण शाही ने अपने समय को, अपने साहित्य को किस तरह से समूचे एक युग को प्रभावित किया, किस तरह से वो लेखक को एक कलाकार के रूप में और लेखक कलाकार के होने को स्वतंत्र भारत के राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखते थे, यह पुस्तक उसको भी बताती है। वे भारतीय अस्मिता को नेहरू जी की दृष्टि की तरह से देख रहे थे। उनका मानना था कि साहित्य जो है वह स्वभावतः लोकतांत्रिक समाजवाद का समान धर्म है। क्यों कि अगर आपके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, दूसरों की कुशलता की भावना नहीं है, तो न तो आप अच्छे राजनेता हो सकते हैं, न तो अच्छे साहित्यकार। साहित्यकार का उद्देश्य यही है कि वह समाज के प्रति, समाज के आखिरी व्यक्ति के प्रति सोचे। शायद यही वो वजह थी कि उन्होंने कांग्रेस को जब नेहरू युग के बाद धीरे धीरे छोड़ा और कांग्रेस महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया के भारत को, इन सबके विचार के समुच्चय को वह देख रहे थे और उस तरफ शांतिमय दृष्टि से बढ़ रहे थे। वे हिंसक अहिंसक के परस्पर संघर्ष के बजाय मानवता उनका मूल स्वर थी और मानवता पर बल दे रहे थे। और उनका मानना था कि किसी भी साहित्यकार को, लेखक को, राजनेता को संवेदनशील होना चाहिए। अगर आपके अंदर करुणा और संवेदना नहीं है तो न तो आप अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, न अच्छे राजनेता हो सकते हैं। विजय देव नारायण शाही जैसे आलोचक को, जिन्हें समय ने धीरे धीरे भुलाने की कोशिश की है, उसे उनके कर्मों के माध्यम से आनंद पांडे आशंकाओं के द्वीप में लघु मानव, शाही साखी के माध्यम से दर्ज करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आनंद पांडे का जन्म किसान परिवार में हुआ। शिक्षा जो है उन्होंने गांव में ही पाई। लगातार वह निबंध पुस्तकें लिखते रहे, कई पुस्तकों का संपादन किया है। विजय देव नारायण शाही पर उनका काम जो है वह बहुत व्यापक रूप से है और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। शोध, आलोचना और शिक्षण के साथ साथ अनुवाद, कहानी, कविता, राजनीतिक, सामाजिक विषयों पर
प्रचुर ढंग से लेखन करते रहे हैं। इस पुस्तक के लिए उन्हें मैं साधुवाद दूंगा। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। इसके हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 449 रुपये है। मैं समझता हूँ कि आलोचना पुस्तकों को, इस तरह की पुस्तकों को जो अपने समय और परिवेश और हमारे कालखंड के बड़े लेखकों के बारे में होती हैं, जिनका उपयोग हिंदी साहित्य के शोधार्थी करते हैं, उन पुस्तकों को पेपरबैक संस्करणों में भी प्रकाशक और लेखक लाने की कोशिश करेंगे, ताकि वे आम छात्रों की क्रय क्षमता में भी आ सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।